ओमेगा, बिग ओमेगा, थीटा और स्मॉल ओमेगा अंतर कर पाएंगे। ये सारी नोटेशन शायद आपने पहली बार सुनी हो या आपने कई बार सुनी हो। जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उन्होंने कई बार सुनी होगी, और जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं या 11th के उन्होंने पहली बार सुनी होगी। तो इन सारी नोटेशन से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं एल्गोरिथम क्या होती हैं। एल्गोरिथम मतलब जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसके कुछ स्टेप्स लिख देते हैं कि इन पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये। तो जो हमारे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हें हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम इसी एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे करते हैं, दो तरीके का है। पहला कि पहले एनालिसिस कर लें और उसके बाद पोस्ट एनालिसिस करें। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं, जैसे इसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड है, इन्होंने ये बता रखा है कि कब कैसे क्या काम करना है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप किसी भी काम को करवाना चाहते हो, किसी कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देते हैं। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाते हो और कंस्ट्रक्शन वाले से कहते हो कि बताओ भाई मुझे इस घर को बनाने में कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा, तो वो कितनी तरीक़ों से आपको बता सकता है। पहला तो ये बता सकता है सर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए लगेंगे या फिर 10 लाख के बराबर लगेंगे। इसे नए पेज पे लिख लेते हैं। वो आपको क्या बोल सकता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए लगेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हमको देना पड़ेगा हमेशा उससे छोटा या उसके बराबर। या फिर ये बता सकता है कि सर 10 लाख से तो कम नहीं लगेंगे। ये क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा। और या फिर वो ये बता सकता है कि सर 10 लाख के बराबर या तो लगेंगे लेकिन उससे कम नहीं लगेंगे। आप इसको कोशिश करो इमेजिन करने की। या फिर वो ये बता सकता है कि सर 10 लाख रुपए ही लगेंगे, आप 10 लाख में हमसे काम करवा लो बराबर। तीसरा ये हो सकता है कि वो ये बोले कि सर बराबर नहीं होगा, 10 लाख से कम ही लग जाएगा। 10 लाख तो अपर लिमिट ठीक है, लेकिन 10 लाख से कम ही लगेगा। मतलब उसमें इक्वल टू वाला काम हटा दिया। मतलब 10 लाख से हमेशा कम लगेगा, चाहे आपको 9,99,999 रुपये लगे, लेकिन यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए भी लग सकते हैं। जैसे अप टू वाली सेल में आता ना, अप टू 20%, मतलब कि यहाँ तक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और एटलीस्ट, ये अप टू का है, ये एटलीस्ट वाला है, बताता है। ये क्या बताता है, एटलीस्ट। अगर आप किसी दुकान में जाते हो, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी दुकान में जाते हो, वहाँ सेल लगी हुई है और वो कहते हैं कि हमें अप टू 20% की सेल मिलेगी, तो ये होगा कि आपको किसी कपड़े में सबसे ज़्यादा सेल मिलेगी तो या तो 20% की मिलेगी या 20% से थोड़ा कम की मिलेगी, लेकिन 20% से ज़्यादा की आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एटलीस्ट वाले में जाते हो तो वो बताएगा कि आपको 20% तो मिलेगी ही मिलेगी, या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। मतलब एटलीस्ट 20% के लिए मिलेगी। और इसी में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज कर लो जिसमें इक्वल टू ना रहे तो अलग है। अब हमारे यहाँ एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के लिए इसी को अलग अलग सिंबल से नोटेट कर दिया गया है। इसे कहते हैं बिग ओ। क्या, बिग ओ। इसे कहते हैं ओमेगा, इसे कहते हैं थीटा। क्योंकि ये बिग ओ से ही निकला हुआ है तो इसको स्मॉल ओ कह दो, इसे स्मॉल ओमेगा कह दो। और थीटा तो बराबर ही, तो इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है। तो अब हम चलते हैं एल्गोरिथम के केस में। पहला केस हमने देखा
कि जब हमको कोई भी काम किसी से करवाना होता है, जब किसी से करवाना होता है तो हम उससे एस्टिमेट हमेशा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई देखो बजट हमें बनाना है और हम उससे काम करवा के लेना है, तो हम हमेशा उससे ज़्यादा से ज़्यादा की लिमिट लेंगे। लेकिन जब हमें काम किसी का करना होता है तो हम उसको कौन सा नोटेशन बताते हैं? ओमेगा वाला, सही है। क्योंकि हमें उससे काम करवाना है तो हम तो उसको यही, सॉरी, हमें उससे काम लेना है तो हम तो उससे यही चाहेंगे ना कि वो हमें ज़्यादा, पहले ये तो बता दे कि कम से कम ये कितना काम करेगा, उसके बाद तो वो कर ही लेगा। लेकिन जब हमें किसी को काम अपना ये इसी को एस्टिमेट देना होता है कि सर इतना पैसा लगेगा, जैसे आप कोडिंग करोगे और आपके कोड डेवलप करने में आपको उससे कंपनी से कहना होगा सर मुझे इतने तो पैसे लगेंगे,